हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का एग्ज़ाम बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त हो, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अभी आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। यदि आप 1929 ईस्वी के पहले घटित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी का वीडियो हमारे एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यानी अभी हम लोग 1905 से शुरू किए हैं। आज मैं आप सभी के साथ 1929 और 1930 ईस्वी के महत्वपूर्ण घटना के बारे में डिस्कस करूंगा। 1929 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए कुछ बाकी उसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, यानी 1929 में केंद्रीय विधानसभा में एक बम विस्फोट घटना हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि भारतीयों विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पर पास करने की जो योजना बना रहे थे, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार को कम करने के लिए विधानमंडल में बहस चल रहा था। वहाँ पर लोग बैठे हुए थे और उस बिल पर चर्चा हो रही थी। वो बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इसी के विरोध करने के लिए, अर्थात इसके प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु HRA, देखिए आपको HRA की स्थापना के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया गया है। आप नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख लें। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की उद्देश्य सौंपा गया। यानी HSRA, जैसे HSRA के सदस्य ने ही काकोरी बम कांड की घटना को अंजाम दिया था। अतः आप यदि चाहते हैं कि उसके बारे में भी जाने तो ज़रूर लिंक उसका दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में कक्ष में खाली बेंच था, सॉरी ध्यान दें यहाँ पर बीच लिखे बेंच, ठीक है, खाली जो बेंच था उस पर मामूली बम फेंका। यानी उनका उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की हत्या हो। वे सरकार को यह जनाना चाहते थे कि आप जो बहरे कान से सुनते हैं उस कान को फ्रेश कीजिए और भारतीय के दुख दर्द को समझिए। उनको अवगत कराना था। बम फेंकने के उपरांत मच्छी भगदड़ में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, किंतु वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। ध्यान देंगे, यानी जो केंद्रीय विधानसभा में सभा चल रहा था, वहाँ खाली बेंच पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, एक मामूली सा बम फेंका, जिसका उद्देश्य क्या था, केवल सरकार को यह अवगत कराना कि आप भारतीयों के बारे में सोचिए, इनके दुख दर्द को समझिए। आप जो मौलिक अधिकार का हनन करना चाहते हैं यह बिल्कुल उचित नहीं है। और बम फेंकने के बाद वे चाहते तो वहाँ से भाग जाते, लेकिन भगदड़ मच जाती, गोलीबारी होती, जिसमें जो अपराध लोग थे, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, वे मारे जाते। तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य था कि लोगों को भी अंदर यह जागृति जगाएं कि आप डरिए नहीं, इनका डटकर सामना कीजिए। और वे वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते रहे। ध्यान देंगे, इनकलाब जिंदाबाद नारा का रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद नारा की रचना किसने की, मोहम्मद इकबाल ने। और इस नारा को पहली बार भगत सिंह ने प्रयोग किया और उन्होंने ही इसे क्या किया, चर्चित किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। यानी वहाँ से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया जाता है। HSRA के और भी सदस्य हैं, जैसे सुखदेव हुए, राजगुरु हुए और कई सदस्य थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अन्य कई मामलों को जोड़ते हुए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया। क्वेश्चन पूछा जाए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर किस षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया, मेरठ षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस, तो आंसर क्या होगा, लाहौर षड्यंत्र केस। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में कौन शामिल थे, सुखदेव भगत सिंह या भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त या भगत सिंह राजगुरु, तो क्या आंसर सही होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बहुत ही भी क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जेल में उन्हें डाल दिया गया
अब जेल में क्या हुआ, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, यानी जितने भी कैदी थे उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इस परिस्थिति के विरोध वे किए और भूख हड़ताल कर दिए। वे कहते थे कि नहीं, हमें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए ताकि हम लोग के साथ जो है समान व्यवहार हो सके, बढ़िया खाना मिल सके। तो भूख हड़ताल जो हुआ उसमें 64 दिन जतिन दास अड़े रह गए और अंततः 64 दिन के बाद जो है जतिन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से भूख से मरने वाले प्रथम जो है शहीद हो जाते हैं, पहले शहीद बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि किस क्रांतिकारी शहीद जो है 64 दिन के भूख हड़ताल पर जो है डटे रहे और उसके पुनः बाद जो है मृत्यु हो गई, तो जतिन दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी पर जो है लटका दिया गया। अब आते हैं एक नेक्स्ट घटना जो है चटगांव शस्त्रागार लूट, यानी अप्रैल 1930 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी चटगांव में। सूर्य सेन जो गांधी जी की असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो यहाँ पर क्रांतिकारी एक महान जो आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्रांतिकारी नेता थे सूर्य सेन, लेकिन अंग्रेज इन्हें आतंकवादी कहते थे। वे असहयोग आंदोलन से ही बंगाल में जो है प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की, तो सूर्य सेन ने। सूर्य सेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी चटगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय था, उसमें शिक्षक का काम कौन कर रहे थे, सूर्य सेन कर रहे थे। लोग इन्हें प्यार से मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन पूछेगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि मास्टर दा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सूर्य सेन को। सूर्य सेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, ध्यान देंगे गलत हो गया है, बस में पढ़ाई नहीं होगी, केवल गणेश घोष होगा, तथा उनके जो साथी थे, यह भी नाम गलत हो गया, उनके साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। यानी सूर्य सेन ने क्या किया, वहाँ पर जितने भी साथी थे उनको इकट्ठा किया और उनके साथ जो एक योजना बनाई। योजना के तहत क्या हुआ, तो 1930 को मास्टर दा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए IRA मतलब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, बारिसाल, मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागार पर एक साथ हमला बोलना था। यानी सरकारी जो भी शस्त्रागार था वहाँ पर उसको लूटना था, वहाँ पर हमला बोलना था। 65 युवा क्रांतिकारियों द्वारा शस्त्रागार के ऊपर धावा बोल दिया गया। यानी वहाँ चटगांव में 65 युवा क्रांतिकारी सरकारी जो शस्त्रागार था, पुलिस का जो शस्त्रागार था, उस पर धावा बोल दिया और उनके शस्त्र को लूट लिया। पुलिस, अब वहाँ की सरकार असमंजस में फैल गई कि आखिरकार इनके साथ कैसा व्यवहार किया, इनको किस प्रकार से दमन किया जाए। कुछ पल इंतजार करने के बाद जो है सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उस पर जो है धावा बोलिया। लेकिन तब तक उससे पहले पुलिस शस्त्रागार पर इन्होंने क्या किया, 65 जो युवा क्रांतिकारी थे वो कब्जा कर लिए। सूर्य सेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा फहराया। क्रांतिकारी युवकों ने उन्हें सलामी दी और अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रपति कौन बने, सूर्य सेन बने। लेकिन कुछ समय बाद जो क्या होता है, 1933 ईस्वी में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। चटगांव में पुलिस ने अनेक गांवों को जलाकर भस्म कर दिया तथा अनेक ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगाया। इसी समय जो है जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोह के आरोप में जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब HSRA के एकमात्र सदस्य बचते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने अनुरोध किया किनसे, तो भगवती चरण वोहरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम यानी बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की और उसमें घोषणा पत्र जारी किया। यानी इन लोगों का जो है बात, जनता की बात को रखा। इस तरह से जो है यह चटगांव शस्त्रागार कांड था। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर महिला भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूर्य सेन के साथ महिलाओं ने भी जो वहाँ पर साथ दिया है, गांव के महिला जो भी थी। जैसे प्रीतिलता वाडेदर ने चटगांव के जो है पहाड़ी तल में एक रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय मारी गई। कल्पना दत्त, जिन्हें गिरफ्तार कर सूर्य सेन के साथ आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ठीक है, कल्पना दत्त जिन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर सूर्य सेन के साथ आजीवन सज़ा दिया गया। कुमिला जगह का नाम है जो चटगांव में, के 2 स्कूली छात्राओं सुनीति चौधरी और शांति घोष ने वहां के जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। कौन कौन जी, तो सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कुमिला के जो जिला अधिकारी थे उनको जो गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीणा दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर जनरल पर गोली चलाई। तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये सब, इसको याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए इसका।
अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य पर। लाहौर अदालत में पेशी के दौरान भगत सिंह ने कहा, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यानी यह कोटेशन है भगत सिंह का। क्या कहा था जी? तो क्रांति की तलवार की धार पर वैचारिक पत्थर रगड़ने से ही आती है। यानी तलवार पर जो धार है उस पर जब वैचारिक पत्थर रगड़िएगा तभी वो क्या होगा? और चमकीला होगा और तेज होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। इसलिए यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो हमारे एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रत्येक कंपटीशन की जो है तैयारी कर सकें, तो उसके लिए एकदम अति आवश्यक है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।